नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के किस भाव में आपके कर्म करने का ताकत छुपा हुआ है। दोस्तों, तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये हर कुंडली पे यह सूत्र लागू होगा। दोस्तों, तो बृहस्पति का 3 दृष्टि होता है। ध्यान से सुनिए, बृहस्पति का 3 दृष्टि होता है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो गुरु कहाँ बैठा है इस पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए आपका गुरु आपके कुंडली में बृहस्पति आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा है, तो उसकी 5वीं दृष्टि धन भाव पे जाएगी, अर्थात दूसरे भाव पे जाएगी, और 7वीं दृष्टि 4th भाव में यानी सुख भाव में जाएगी, और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव में जाएगी, अर्थात आपके जॉब के घर में जाएगी। दोस्तों, तो अब यह देखना है कि उनकी दृष्टि के बीच में कौन सा भाव आ रहा है जो गुरु के दोनों दृष्टियों से शुभ कतरनी में पड़ रहा है। तो अब यह अपने कुंडली में देख लीजिए। अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 10वें भाव में गुरु बैठा है, तो 10वें भाव में जब गुरु बैठा है तो 5वीं दृष्टि हो गया दूसरे भाव अर्थात धन भाव में, और 7वीं दृष्टि हो गया 4th भाव यानी सुख के घर में। तो 5वीं और 7वीं के बीच में एक भाव आता है, दोनों दृष्टि के बीच में तीसरा भाव यानी पराक्रम का भाव, यानी आपके पराक्रम को वो निखार रहा है। आप पराक्रम करेंगे, लाभ पाएंगे। और 7वीं और 9वीं दृष्टि के बीच में आता है, चूँकि 7वीं दृष्टि आ गया 4th भाव में और 9वीं दृष्टि आ गया 6ठे भाव में, तो 4 और 6 के बीच में 5वां घर पड़ रहा है, अर्थात 5म भाव पड़ रहा है। तो 5म भाव अर्थात 5म भाव को विद्या के भाव से, संतान के भाव से, पुनर्जन्म के भाव से हम जानते हैं। तो आपकी कर्म करने का ताकत, अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो एनर्जी है आप किस पे फोकस करेंगे जिसके माध्यम से आपका कैरियर समझ जाएगा। तो आप 5वें भाव, आप तीसरे भाव पराक्रम, तो आप अपना पराक्रम दिखाएंगे कहाँ? तो 5वें घर के भूमिकाओं पे, अर्थात आपके पुनर्जन्म से वो दृष्टि मिली हुई है, वो ताकत मिली हुई है पुनर्जन्म के सुख के भाव में, पुनर्जन्म से प्राप्त हुए जो भाव हैं, जो सुख है उस पे, और विद्या पे यानी बुद्धि पे, और फिर आप अपने संतान के ऊपर। जब इसी चीज़ पे आप फोकस करके अगर आप आगे निकलते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपना ताकत दिखाते हैं, तो आप निश्चित रूप से सुख प्राप्त करेंगे, आपका कैरियर संवर जाएगा। जय माता जी।